नमस्कार, मेरा नाम सुमित अवस्थी है। आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। सीधे बात रांची की करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज आखिरकार ईडी पूछताछ करने में कामयाब हो गई है। इस वक्त की ताजा अपडेट यह है कि लग रहा है कि किसी भी वक्त हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सियासत में सोरेन का क्या हिम अंत होने वाला है। काफी ज्यादा हलचल है हेमंत सोरेन के घर के बाहर रांची में। आपको याद दिलाएं कि यह दूसरी बार है कि जब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले के संबंध में पूछताछ की है। आज दोपहर में 1 बजे ईडी के सामने पेश होने की बात हेमंत सोरेन ने की थी। ईडी की टीम समय से कुछ मिनटों के बाद दोपहर में हेमंत सोरेन के घर पहुंची और तब से लगातार पूछताछ चल रही है। करीब 6 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, अभी भी पूछताछ चल रही है। अब से कुछ देर पहले झारखंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक डीजीपी भी मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच गए हैं, जिसके बाद आसपास के इलाके में काफी ज्यादा हलचल है और यह लग रहा है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शायद हेमंत सोरेन की आज गिरफ्तारी भी हो जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त सौरभ गुप्ता जो कवर कर रहे हैं, लगातार रांची से एक अपडेट हमको दे रहे हैं, उनके पास आपको ले चलते हैं। सौरभ, क्या देख सकते हैं आप, क्या हलचल है और कितनी देर में चीजें क्लियर हो पाएंगी? देखिए, सूत्रों द्वारा कहा जा रहा है कि आज और 1-2 घंटे में चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और यहाँ कुछ ही देर पहले, जैसे आपने कहा, पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। दोनों इस वक्त अंदर है। ईडी के जो अधिकारी है वो भी अंदर है और सुरक्षा चारों तरफ, मुख्यमंत्री आवास के चारों तरफ बढ़ा दी गई है। सुबह से ही यहाँ पे कड़ी सुरक्षा के इंतजाम की गई थी। पूरी रास्ता को कॉर्डन कर दिया गया है। लाउडस्पीकर पे 144 धारा लागू है, इस बात की सूचना लोगों को दी जा रही है। कोई और आसपास के इलाका में, सेंसिटिव इलाकाओं में भी 144 धारा लागू कर दिए गए हैं। ये हमें सुबह ही अधिकारियों ने बता दिए हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री आवास के आसपास काफ़ी जो सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया, उसी का तस्वीर हमें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं मेरा कैमरा पर्सन अशोक महाले, जो यहाँ पे है। और देखिए, इस मामले में ईडी की पूछताछ शुरू हुई 1 बजे के कुछ देर बाद। 1 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी को समय दिया था और ईडी के अधिकारी दिए हुए समय पर पहुंचे यहाँ पे और उसके बाद पूछताछ शुरू हुई। अभी तक मैं जैसे सूत्रों में बता रहे हैं कि ईडी के जो अधिकारी हैं, ये खबर भी आज पहुंची है। सौरभ, अब आप सुन सकते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। ये खबर भी पहुंची कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ईडी के एडिशनल डायरेक्टर कपिल राज के अलावा देवव्रत झा और अनुपम कुमार समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। तो जेएमएम पार्टी के लोग ईडी के ऑफिशियल्स पर एफआईआर करा रहे हैं। क्या ये वही ऑफिशियल्स हैं जो पूछताछ कर रहे हैं? क्या झारखंड पुलिस इन पर भी कार्रवाई कर सकती है? इसका क्या मतलब है इस खबर का? देखिए, कार्रवाई तो हो सकती है। अगर एफआईआर होते हैं तो कार्रवाई हो सकती है, जब तक कोई कोर्ट उस कार्रवाई पे रोक ना लगा देती है। लेकिन हाँ, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद वही ऑफिसर जो ईडी के अधिकारी है, जो यहाँ है, के नाम से एफआईआर। सौरभ से कनेक्शन टूट गया, हम बात करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें लाइव हैं इस वक्त आपके सामने मुख्यमंत्री निवास, हेमंत सोरेन के निवास से। अच्छा, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, माफ करिएगा, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब वहां पर हलचल बढ़ी थी। तब ये तस्वीरें सौरभ और सौरभ के सहयोगी ने हमको रांची से भेजी हैं। उधर सूत्रों के हवाले से एक और खबर आई है कि सोरेन ईडी की टीम के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं और अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बीच सोरेन की तरफ से यह भी आज क्लियर किया गया कि कल दिल्ली से जिस BMW कार को जब्त किया गया, 36 लाख रुपए की बरामदगी उनके घर से दिखाई गई, वो उनके हैं ही नहीं। ये चिट्ठी भी लिखकर बाकायदा इन्फॉर्म किया गया है जांच एजेंसी को हेमंत सोरेन की तरफ से। हम सौरभ गुप्ता के पास चलते रहेंगे, लेकिन इस बीच आपको यह बताना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ईडी क्यों पूछताछ कर रही है, क्यों हेमंत सोरेन पर केंद्रीय जांच एजेंसी का शिकंजा कस गया है, क्या घपला किया है, क्या आरोप है। सुन लीजिए ईडी क्यों ये जांच कर रही है। जमीन घोटाला करने का आरोप लगा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर। रांची में सेना की जमीन थी, उस रांची नगर निगम ने एफआईआर करवाई थी। ईडी ने ईसीआईआर के तहत जांच शुरू की।
इस मामले में एक आईएएस अफसर समेत 14 लोगों को गिरफ्तार भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर चुकी है। ईडी ने 236 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। इस मामले में हेमंत सोरेन के घर से भी 36 लाख रुपए दिल्ली में नकद बरामद किए गए, शांति निकेतन के इलाके से। ये कल की बात है। और ईडी ने सीएम की 2 गाड़ियां भी इस मामले में जब्त की है। माना जा रहा है कि इसी मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ये गाड़ियां भी हेमंत सोरेन ने किसी और नाम से अपने पास रखी हुई थी। अवैध खनन का मामला भी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, यह भी उन पर इल्जाम है। राज्य में 2022 से कोयला खनन की जांच कर रही है ईडी। 100 करोड़ रुपए की आमदनी की जांच चल रही है और इसमें भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है मुख्यमंत्री के ऊपर। इन्हीं तमाम मामलों की जांच के तहत एक तरीके से शिकंजा कसा गया है हेमंत सोरेन पर। तो हेमंत सोरेन पर जांच एजेंसी का शिकंजा कस रहा है। आपको याद होगा 40 घंटे तक वो लापता रहे थे। उनके बारे में कहा गया कि वो भाग गए हैं। बीजेपी के नेताओं ने उनको भगोड़ा घोषित कर दिया राजनीतिक हलकों में। इसीलिए अब ये तय माना जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो उनकी पत्नी कल्पना का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। सभी सहयोगी दल जो उनके हैं झारखंड में, कांग्रेस, आरजेडी वगैरह, उनसे रजामंदी कर ली गई है। कल 2-2 बैठकें हुई थी और इस खबर को तब बल मिला जब महागठबंधन के विधायकों की जब बैठक चल रही थी, विधायकों और सांसदों की। उस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पहुंचे थे। कल्पना सोरेन ना सांसद हैं ना विधायक हैं, राजनीति में भी नहीं है, पार्टी में भी कोई पद नहीं उनके पास। लेकिन उस बैठक में जब वो पहुंची तो ये हलचल बढ़ गई कि शायद कल्पना सोरेन के हाथ में कमान मिलने वाली है। मंगलवार को उस बैठक में कल्पना मौजूद रहीं। बताया गया कि इसी बैठक में कल्पना के नाम पर सभी दलों में सहमति बन गई कि हेमंत सोरेन अगर गिरफ्तार किए गए ईडी के द्वारा तो वो इस्तीफा देंगे और उनकी वो कुर्सी उनकी पत्नी के पास चली जाएगी। यानी वही काम जो बिहार में हुआ था, लालू गिरफ्तार हुए और राबड़ी के हाथ में कमान चली गई। अब ये कल्पना सोरेन है कौन, उनके बारे में आपको तफसील से बता देता हूं। जो जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से और कुछ चुनाव आयोग के एफिडेविट से पता लगता है, उसके मुताबिक कल्पना का जन्म 1976 में रांची में हुआ। वो एक व्यापारी परिवार से है, व्यापारी खानदान से है। लेकिन कल्पना सोरेन के माता पिता ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर इलाके के रहने वाले हैं। ये वही इलाका है जहां की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी रहने वाली हैं। कल्पना भी शादी के पहले मुर्मू ही थी। कल्पना के पिता अम्पा मुर्मू भारतीय सेना के अधिकारी रहे हैं। कल्पना को संथाली, उड़िया, अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं को बोलना और लिखना आता है। और अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कल्पना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बारीपदा ओडिशा में की। वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी। भुवनेश्वर से बाद में उन्होंने बीटेक किया और इसके बाद उन्होंने एमबीए की डिग्री भी हासिल की है। 7 फरवरी 2006 को उनकी हेमंत सोरेन के साथ अरेंज्ड मैरिज हुई, यानी परिवार की रजामंदी के साथ ये शादी हुई है। इन दिनों रांची का एक प्ले स्कूल है, उसको कल्पना सोरेन चलाती है। चुनाव आयोग में हेमंत सोरेन ने जो अपना एफिडेविट दिया है, जिसमें आपको बताना पड़ता है आपके परिवार के बारे में भी, उस एफिडेविट के मुताबिक कल्पना सोरेन के नाम पर 3 कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, इमारतें हैं रांची में, झारखंड में, जिनकी कीमत 5 करोड़ के आसपास बताई गई है। इसके अलावा कल्पना के पास जो कैश है वो करीब 94,85,235 रुपए का कैश है। बैंक खातों में कल्पना सोरेन के 2,55,240 रुपए जमा है। एक कंपनी है एचएस फ्यूल के नाम से, उसमें 2 लाख रुपए का निवेश भी किया है कल्पना सोरेन ने। पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में 6,69,873 रुपए कल्पना सोरेन के नाम पर जमा है। उनके पास एलआईसी और आईसीआईसीआई की 24 लाख की पॉलिसीज हैं। अगर मैं जवाहरात की बात करूं, क्योंकि महिलाओं के पास जेवर होते हैं, तो जेवर के नाम पर जो उन्होंने डिक्लेयर किया है चुनावी एफिडेविट में, उसके मुताबिक 24,85,000 रुपए का सोना है, जिसकी जो करीब 655 ग्राम का है, और 9 लाख रुपए की उनके पास चांदी है, जो करीब 29 किलो चांदी है। ये
पुराना है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी जुड़ रहे हैं, जो कि झारखंड की राजनीति को हमसे बेहतर समझते हैं। उनके साथ जानने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र जी, अभी का अपडेट आपके पास क्या है? क्या गिरफ्तारी हो रही है? क्योंकि जो हमारे पास अपडेट आया, जो सौरभ ने मुझे वहां से बताया कि डीजीपी अंदर चले गए, चीफ सेक्रेटरी अंदर चले गए और आसपास 144 लगा दी गई है। हलचल को देख के लग रही है शायद मुख्यमंत्री को ईडी अपने साथ दफ्तर ले जाएगी, कार्यालय ले जाएगी। जी, लग तो इसी तरह का रहा है, क्योंकि जो पूरा माहौल है, जो तैयारी है, उससे ये लग रहा है कि हेमंत सोरेन को ईडी अपने साथ ले जाएगी। 2 छोटी गाड़ियां ईडी लेकर के शाम को आई है और इसके अलावा 2 बड़ी बसें भी अंदर गई हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उनके जो विधायक मुख्यमंत्री आवास में हैं, उनको कहीं ले जाने के लिए वो बसें गई। तो एक तो ये, दूसरा उनके आवास के पीछे, आवास दरअसल सामने की तरफ भी गेट है और पीछे की तरफ भी गेट है, तो पीछे की तरफ खासी भीड़ लगी हुई है और माना जा रहा है 5,000 से ज्यादा लोग पीछे जमा हैं, जो हेमंत के समर्थक हैं या झामुमो के समर्थक आप कहिए, तो वो लोग जमा है जी। 144 तो के क्या बावजूद। इस बात की आशंका राजेंद्र जी, क्योंकि आप रांची में ही हैं, कि अगर अरेस्ट हुआ तो कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? इस बात की संभावना है कि अगर अरेस्ट होता है तो कुछ लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियां बन सकती हैं और इसी के लिए आज से नहीं, कल से 144 लगाई गई है जो मुख्यमंत्री आवास है उसके आसपास के इलाकों में। और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा कब होगा? अगर अरेस्ट हुए तो जाने के पहले इस्तीफा देंगे, मतलब उसके बारे में अगर आपको जानकारी दे सके, कैसे कल्पना सोरेन गद्दी? देखिए, उन्होंने तैयारी तो ये कर रखी है। कल की बैठक में 2 कागजों पर साइन कराए गए हैं, एक कल्पना सोरेन के लिए और एक तैयारी और है कि कल्पना सोरेन को लेकर के अगर कुछ दिक्कत हुई तो चंपई सोरेन का नाम मैंने कल भी आपको कहा था जी। चंपई सोरेन के लिए भी एक साइन कराए गए हैं सबसे। कल्पना सोरेन में दिक्कत यह है कि उनकी जो हेमंत सोरेन की भाभी है सीता सोरेन, जो दिल्ली में है इस समय, वो भी 3 बार की विधायक है और इस समय भी विधायक है, वो दिक्कत थोड़ा बहुत क्रिएट कर रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो चंपई सोरेन का नाम भी सामने आ सकता है। ये तैयारी हेमंत सोरेन ने कर रखी है। लेकिन क्या सीता सोरेन टूट सकती है पार्टी से? उनके पास इतनी ताकत है कि महागठबंधन की सरकार को हिला दे? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं। इस तरह की तैयारी नहीं लग रही है सीता सोरेन की, लेकिन सीता सोरेन 3-4 दिनों से दिल्ली में ही है और कल की बैठक में वो नहीं थी। ये सही है कि वो बीजेपी के संपर्क में है, जैसा कि निशिकांत दुबे जी ने दावा किया था? नहीं, ऐसा कहा है, वो काफी दिनों से बीजेपी के संपर्क में है, लेकिन उनको झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर कोई बड़ा समर्थन नहीं है। इक्का दुक्का विधायक हैं, पहले से पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं, उनको छोड़ करके और कोई है नहीं। जो उनके भाई हैं हेमंत सोरेन के, बसंत सोरेन, तो उनकी तरफ से कोई खास विरोध नहीं है और मुझे लगता है कि वो हेमंत के फैसलों के साथ ही रहेंगे। चलिए राजेंद्र जी, मेरे पास वक्त इतना ही था, शुक्रिया। लेकिन अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, आगे भी बड़े इंपॉर्टेंट इंसाइट मिल जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सोरेन परिवार के अंदर भी खेला हो रहा है। भाभी नाराज हैं अगर उनकी ननद को बनाया गया, इसीलिए अब जो बात राजेंद्र जी कह रहे थे, स्थितियां इतनी सामान्य भी नहीं कि कल्पना सोरेन को कमान मिल जाए। लेकिन हमारे जो सूत्र है, मेरे जो रिपोर्टर ने वहां से दिया अपडेट रांची से, वो यही कह रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए तो कल्पना सोरेन के नाम पर पूरा महागठबंधन एक तरीके से लामबंद है। परिवार का मामला है, वो परिवार को आपस में सुलटाना होगा। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें, बने रही हमारे साथ। हम भारत के लोग देख रहे हैं आप, और रोज की तरह अब वक्त हो गया है इस कार्यक्रम में वीडियो ऑफ द डे आपको दिखाने का। हम अक्सर तस्वीरें दिखाते हैं जंगलों की, जानवरों की। आज एक ऐसी तस्वीर देखिए जानवरों की जिसको देखकर आप हतप्रभ रह जाएंगे। 2 बाघों के बीच हुई खूंखार लड़ाई। ये वायरल वीडियो है और कैमरे में कैद हुआ है, आज जगह जगह देखा जा रहा है। वही मैं साफ कर दूं कि किसी ने अपने मोबाइल कैमरे से शूट किया, इसमें कोई ग्राफिक्स नहीं है, कोई एनिमेशन नहीं है। वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन बता दें रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। 9 बजे में आज बात होगी हमारे एक्सक्लूसिव ओपिनियन पोल की, पब्लिक सर्वे की, इसके जरिए हमने जानने की कोशिश की कि आखिरकार बिहार में जब नीतीश कुमार ने पारी बदली, उन्होंने अपनी पलटी मारी, तो उससे किसको फायदा होने जा रहा है।
रात 9 बजे जरूर देखिए खबरों की खबर।